तो हमने ये जाना कि किसी भी संख्या का वैदिक गणित से वर्ग निकालने की कितनी महत्वपूर्ण विधियां हैं? 5 विधियां। पांचों की पांचों विधियां आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी विधियां हैं सर? उपसूत्र अनुपेन, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, यापदूनम तापदूनम, आधार उपाधार विधि। चौथी विधि है द्वंद्व विधि। द्वंद्व विधि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण विधि है। पांचवी विधि है सर इष्ट संख्या विधि। इष्ट संख्या विधि को भी ये कहते हैं कि सर ये किस पे आधारित है? बीजगणित पे आधारित है। ठीक है, बीजगणित किस सूत्र पे आधारित है ये भी पूछा जाता है आपको। इस विधि में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ लेंगे आप भी पढ़ सकते हैं आप। ए स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर जो सूत्र है इस पर आधारित विधि का नाम क्या है? इष्ट संख्या विधि। तो हम शुरुआत करते हैं पहली विधि से। पहली विधि हमारी कौन सी विधि है? पहली विधि हम पढ़ रहे हैं उपसूत्र अनुपेन। पहली विधि हम कौन सी पढ़ रहे हैं? उपसूत्र अनुपेन। पहली विधि हम पढ़ रहे हैं उपसूत्र अनुपेन। आपको इन विधियों के नाम थोड़े से शुरू में अटपटे से लगेंगे, लेकिन आप जैसे ही इनकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक है ना? उपसूत्र अनुपेन। सर उपसूत्र अनुपेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है सर? इसकी कमियां मान लो कि ये इसकी अच्छाई मान लो कि सर इस विधि से केवल दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है। कि सर यदि आप उपसूत्र अनुपेन से किसी भी संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस संख्या में केवल अंक कितने होने चाहिए? 2 अंक होने चाहिए। जैसे हमको निकालना है ए 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 12 का वर्ग निकालना है। 12 का वर्ग निकालना चाहते हैं किससे? उपसूत्र अनुपेन से। किससे निकालना चाहते हैं? उपसूत्र अनुपेन से। तो 12 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो उपसूत्र अनुपेन से इस संख्या का वर्ग निकल जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा 2 3 4 234 का स्क्वायर। क्या 234 का वर्ग निकल सकता है? 234 संख्या में कितने अंक हैं? 1 2 और 3 अंक कितने? 3 अंक है। तो 3 अंकों का कभी भी वर्ग उपसूत्र अनुपेन से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब ये विधि कैसे काम करती है? ये हम देखते हैं कि ये विधि कैसे काम करती है। ठीक है, आप साथ साथ में ही नोट्स बनाते हुए चलना, जैसे आपको आसानी हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सर हमको निकालना है 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? 12 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है? 12 का। तो 12 का उपसूत्र अनुपेन से वर्ग निकालते समय कितने चरण लगेंगे? चरणों की संख्या हमेशा याद करना है। एलडीसी में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है चरणों की संख्या का। चरणों की संख्या कितनी लगेगी सर? 3 चरणों में किसका वर्ग निकलेगा? 12 का वर्ग निकलेगा। ठीक है, 12 का वर्ग कैसे निकालेंगे? 12 का वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहली संख्या 12 में से देखो 12 2 अंकों की संख्या है। 12 कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की। तो पहला जो अंक है इसका स्क्वायर करना है, पहले संख्या का स्क्वायर करना है। फिर आपको इसको सेपरेट करने के लिए चिन्ह लगाना है। ठीक है, ये चरण हो गया। ये कौन सा चरण हो गया? ये चरण हो गया सर प्रथम चरण हो गया। ये कौन सा चरण हो गया? प्रथम चरण हो गया। पहले अंक का वर्ग क्या हो गया? प्रथम चरण हो गया। उसके बाद बाकी के 2 अंक, दोनों अंकों को गुणा करना है। 1 इंटू 2 इनको क्या करना है? गुणा करना है। कितनी बार करना है? 2 बार करना है। 1 इंटू 2 और 1 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण। ये कौन सा चरण हो गया सर? द्वितीय चरण। कौन सा चरण हो गया? ये द्वितीय चरण। तृतीय चरण में क्या करना है? अंतिम संख्या का वर्ग करना है। ये कौन सा चरण हो गया? तृतीय चरण। कौन सा चरण हो गया? ये तृतीय चरण। कौन सा चरण हो गया? तृतीय चरण। कितने चरण लगे? प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। अब कैसे सॉल्व करना है सर इसको? ये 1 का स्क्वायर है तो ये कितना हो गया? 1 इंटू 2 करा, 1 इंटू 2 करा। इन दोनों को जोड़ना है। 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा। फिर 1 इंटू 2 करोगे तो 2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा सर? 2 और 2 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 4। फिर 2 का स्क्वायर करा वो कितना आ गया? 4। प्रथम चरण में से तीनों चरणों में से लास्ट 3 तृतीय चरण, द्वितीय चरण और प्रथम चरण। तृतीय चरण में से 1 अंक लेना है, द्वितीय चरण में से 1 अंक लेना है और प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में यदि कैरी हासिल आती है तो उसको प्रथम चरण में जोड़ देना है। ठीक है, अभी ऐसा इसमें कुछ नहीं हुआ है तो 144 किसका स्क्वायर आ जाएगा? 12 का। अब आप कहिए सर इस 12 का स्क्वायर को हमें निकालना आता है?
12 का स्क्वायर तो हमें याद है, हम इतनी बड़ी विधि क्यों करेंगे? आपने हमको ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण पढ़ा दिए, आपने हमको ये सूत्र याद करा दिए, तो हमें आवश्यकता ही क्या है? तो आवश्यकता इस वजह से आवश्यकता है कि हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उपसूत्र अनुरूपेण से 12 का वर्ग करते समय मध्य पद या द्वितीय चरण में आने वाली संख्या बताइए। तो आपने 12 का वर्ग करा, किससे करा? उपसूत्र अनुरूपेण से करा, तो चरण कितने लगे? 3 चरण लगे। और मध्य वाला चरण, द्वितीय चरण में क्या आया? 4 आया। अब आपको ये 12 का स्क्वायर 144 याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि भैया 12 के स्क्वायर 144 में प्रथम चरण कौन सा है, द्वितीय चरण कौन सा है और तृतीय चरण कौन सा है। तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमें किसी भी संख्या का वर्ग करना भले ही आपको आता हो, लेकिन हमारे एलडीसी के सिलेबस में यूनिट फर्स्ट पहले चैप्टर में क्या है कि किसी भी संख्या का वर्ग करो, लेकिन उन संख्याओं का वर्ग कैसे करना है? वैदिक गणित के माध्यम से करना है। किस माध्यम से करना है? वैदिक गणित के माध्यम से। उस वैदिक गणित के माध्यम से पहली चरण हमने कौन सा लिया है? पहला हमने विधि कौन सी ली है? उपसूत्र अनुरूपेण। चरणों की संख्या कितनी होती है सर? 3 चरण होते हैं। 2 अंकों की संख्या का ही वर्ग इससे किया जा सकता है, ये इसमें कमी है। ठीक है, पहली संख्या का वर्ग करेंगे वो कहलाएगा प्रथम चरण। बाकी के 2 अंकों को गुणा करेंगे कितनी बार? 2 बार गुणा करके उनको जोड़ देना, वो चरण कौन सा कहलाएगा? द्वितीय चरण। अंतिम चरण में अंतिम संख्या का वर्ग कर देना है। तो पहले का वर्ग करा तो पहला आया, 1 × 2 करा 2 आया, 1 × 2 करा 2 आया, दोनों को जोड़ा कितना आया? 4। द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या कितनी है? 4। तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या कितनी है? 4। तो 144 किसका स्क्वायर हो गया? 12 को। एक एग्जांपल और लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साथ साथ आप नोट्स बनाते चले। ठीक है, जैसे 34 का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है सर? 34 का। क्या 34 में अंकों की संख्या 2 है? हाँ सर, 34 में अंकों की संख्या कितनी है? 2। तो इसका किस विधि से? उपसूत्र अनुरूपेण विधि से। किस विधि से? उपसूत्र अनुरूपेण विधि से क्या किया जा सकता है सर? वर्ग निकाला जा सकता है। वर्ग निकालते समय चरणों की संख्या कितनी आएगी सर? चरणों की संख्या उपसूत्र अनुरूपेण विधि से किसी भी संख्या का वर्ग करते हुए सर चरणों की संख्या कितनी आती है? 3। अब हमको करना है सर इसका 34 का स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे सर? प्रथम चरण में पहली संख्या 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कर दिया। द्वितीय चरण में 3 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 3 को किससे गुणा करेंगे? 4 से, और जो भी इनका आंसर आएगा उसको जोड़ने पे हमें कौन सा पद प्राप्त होगा? मध्य चरण प्राप्त होगा या द्वितीय चरण प्राप्त होगा। अंत में करेंगे हम किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। हमने 3 का स्क्वायर करा तो हमें क्या मिला? 9। हमने 3 × 4 करा कितना मिला? 12। फिर 12 मिला, 12 को 12 में जोड़ा जब कितना मिल गया सर? हमको 24 मिल गया। कितना मिल गया? 24। 4 का स्क्वायर करा हमने, कितना मिल गया? 16। अब हमें प्रत्येक चरण कौन से चरण? तृतीय चरण और द्वितीय चरण में से संख्या कितनी लेनी है? सिर्फ 1। अंक कितना लेना है? सिर्फ 1। यहाँ हमें क्या मिला है? 16 नहीं लेना हमको, 16 में से सिर्फ क्या लेना है? 6। आगे की संख्या को इस पहले वाले चरण में, कौन से चरण में? द्वितीय चरण में एज ए कैरी पढ़ते हैं, एज ए हासिल इसको जोड़ देंगे। कैरी में इसमें जोड़ देंगे। 24 में 1 जोड़ा जब कितना हो जाएगा सर? 25। कितना हो गया? 25। कितना हो गया सर? 25 द्वितीय चरण में आना है। 25 कितने में आया है? द्वितीय चरण में कितना मिला है हमें? 25। इस 25 में भी हमें क्या लेना है? सिर्फ 5। और इस 2 को हम क्या जोड़ देंगे सर? आगे जब 2 को हमने 9 में 2 को जोड़ा सर हमें क्या मिलेगा? 11। तो तृतीय चरण में से हमें अंक मिला है 6, द्वितीय चरण में से हमको अंक मिला है 5, और द्वितीय चरण में से जो हासिल गई है 2, 11 में 9 में जोड़ी तो हमें क्या मिला है? 11। तो ये 1156 1156 किसका वर्ग हो गया? 34 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया? 34 का वर्ग हो गया। किस विधि से करा है सर? उपसूत्र अनुरूपेण से करा है। किस विधि से करा है? उपसूत्र अनुरूपेण से करा है। किस विधि से करा है? उपसूत्र अनुरूपेण से। चरणों की संख्या कितनी आई है? 3। चरणों की संख्या कितनी आई है? 3। अब आपसे पूछा जाए 34 का वर्ग करते समय, 34 का वर्ग उपसूत्र अनुरूपेण से करते हुए द्वितीय चरण क्या प्राप्त होगा? तो द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या कितनी है? द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या आएगी? 5। द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या आएगी? 5, क्योंकि 2 किस में चला गया? हासिल के रूप में आगे चला गया। आपसे पूछा जाए
कि उपसूत्र अनुपेन से तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या कितनी है? तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या है 16। 16 में से एक क्या चला गया हासिल में, तो तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? 6 होगी। तृतीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या होगी? 6 होगी। ये कौन सी विधि है आपकी? उपसूत्र अनुपेन विधि है। कौन सी विधि है? उपसूत्र अनुपेन विधि है। आगे हम एक संख्या का वर्ग और करते हैं। कौन सी विधि से? उपसूत्र अनुपेन विधि से। हमने करा 22 का स्क्वायर। किसका वर्ग कर रहे हैं हम? 22 का। चरणों की संख्या कितनी होगी? ये बार बार लिखने की आवश्यकता मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि हमसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? चरणों की संख्या। किसका पूछा जाता है? चरणों की संख्या का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? चरणों की संख्या का। तो 22 का वर्ग कर रहे हैं। किसका वर्ग कर रहे हैं? 22 का। तो 22 का वर्ग करते हुए प्रथम चरण में पहली संख्या का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग। 2 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करके लास्ट में किसका वर्ग करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे। किसका वर्ग करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग करा जब कितना आया? 4। 2 को 2 से गुणा करा जब कितना आया? 4। 2 को 2 से गुणा करा जब कितना आया? 4। इनको जोड़ देंगे। 4 को 4 में जोड़ा जब कितना आ गया? 8। ये द्वितीय चरण में प्राप्त होने वाली संख्या क्या मिली हमको? 8। तृतीय चरण में क्या है? 2 का वर्ग करा जब कितना आया? 4। तो हमको क्या हो गया? 484। किस संख्या का वर्ग हो गया? 22 का वर्ग हो गया। किस संख्या का वर्ग हो गया? 22 का। अब आप कहेंगे सर हमको 22 का वर्ग आता है। अच्छी बात है, लेकिन आपको किससे आना चाहिए? उपसूत्र अनुपेन से। आपको ये मालूम होना चाहिए कि चरणों की संख्या कितनी लगती है? 3। और मध्य चरण में आने वाला पद क्या है? 8। प्रथम चरण में आने वाला पद क्या है? 4। और अंतिम चरण में आने वाला पद क्या है? 4। ठीक है। डब्बू बीच में मत आ बेटा।